Good morning students. Today we are on our third standard GK subject. Today we will learn about our lesson number 7, lesson number 8 and lesson number 9 of our GK subject. So what are in that lesson? Let's start. Here is lesson number 7 is Know Your India. In this lesson we will learn about some general information about our country, and this information is mostly about the dance forms, some hill stations and some tourist places, and some famous cities and for some famous temples in our country. So one is done for us by the book. It is given टिक द राइट आंसर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है उन्होंने. दैट इज़ विच स्टेट इज़ फेमस फॉर द बिहू फेस्टिवल? इट इज़ ए आसाम. बिहू फेस्टिवल एक डांस फॉर्म होता है और इसमें आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में सम लेडीज़ आर डांसिंग इन स्पेसिफिक फॉर्म. सो ये जिस स्टेट में फेमस है ये बिहू डांस फॉर्म, वो स्टेट है आसाम, वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. सेकंड नंबर, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश जो नॉर्थ में है उसका कैपिटल है शिमला. शिमला एक टूरिस्ट प्लेस भी है और एक कोल्ड सिटी भी है. देन थर्ड नंबर, विच स्टेट इज़ एसोसिएटेड विद द गरबा डांस? गरबा मोस्टली आपको पता होगा कि जब गणपति विसर्जन हो जाता है उसके कुछ दिन के बाद में हम अपने घर में अपने चौराहे पर देवी का पूजन करते हैं और उससे स्थापन करते हैं, और उस टाइम पे हम गरबा डांस भी करते हैं. और मोस्टली गरबा जो है ये एक गुजराती फॉर्म ऑफ डांस है. सो आंसर इज़ गुजरात. फोर्थ नंबर, विच स्टेट इज़ एसोसिएटेड विद द भरतनाट्यम डांस? इट इज़ ए तमिलनाडु. तमिलनाडु में है भरतनाट्यम डांस जो उस स्टेट का सबसे फेमस डांस फॉर्म है. फिफ्थ नंबर, विच हिल स्टेशन इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ हिल्स? सेम आंसर है उसका शिमला, जो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल सिटी है. शिमला जो है उसे क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी सिटी, अगर आप कभी पिक्चर में भी सिटी को देखो या आप अगर फिज़िकली भी आपको कभी चांस मिले वहाँ जाने का, तो आप देखोगे कि पूरी की पूरी सिटी जो है वो पहाड़ों में बसी हुई है. बहुत बड़ी सिटी है और पूरे की पूरी सिटी जो है वो पहाड़ों में है, और पहाड़ों में से ही उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोड्स एंड हाईवेज जो है वो बने हुए हैं. सो आंसर इज शिमला. नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ द फेमस जगन्नाथ टेम्पल? इट इज़ ए पुरी. पुरी में है फेमस जगन्नाथ टेम्पल. 7 नंबर, विच प्लेस इज़ फेमस फॉर द मधुबनी आर्ट? दिस इज़ कॉल्ड द मधुबनी आर्ट. सो जो स्टेट इस मधुबनी आर्ट के लिए फेमस है वो स्टेट है बिहार. 8 नंबर, इन विच सिटी इज़ द फेमस चार मीनार लोकेटेड? चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है, इन आंध्र प्रदेश स्टेट. ओके, सो दिस वॉज आवर लेसन नो योर इंडिया. नाउ लेट्स मूव ऑन आवर लेसन नंबर 8. इट इज़ ए आवर लीडर्स. कुछ प्री इंडिपेंडेंट इंडियन लीडर्स यहाँ पर दिए हुए हैं. आइडेंटिफाई द पीपल हु मेड इंडिया अ ग्रेट कंट्री, यूज़ द हेल्प बॉक्स. और ये वही लोग हैं जिन्होंने इंडिया को एक ऑर्डिनरी कंट्री से एक स्पेशल कंट्री या फिर एक ग्रेट कंट्री बनाने में अपना योगदान दिया. सो फर्स्ट इज, दिस ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटीज रियल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त. मतलब ये जो फेमस जो पर्सन है, ये जो पर्सनैलिटी है, इनका रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता. उनका नाम है स्वामी विवेकानंदा. आप रेफरेंस के लिए स्पेलिंग यहाँ पर नीचे देख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स,
देन सेकंड नंबर, दिस ग्रेट टीचर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे ऑन 5th of September. आप सबको पता है कि 5 सितंबर को हम सब लोग टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन जिनकी याद में ये टीचर्स डे मनाया जाता है वो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने अपना करियर एज अ टीचर स्टार्ट किया था. उनका बर्थडे जो है वो 5th of September को आता है. और क्योंकि वो टीचर थे और बाद में जाकर हमारे देश के सबसे बड़े प्रथम नागरिक बने, क्योंकि हमारे देश में प्रेसिडेंट को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है और सबसे बड़ा नागरिक उसे माना जाता है. तो क्योंकि उनके जन्मदिन को मतलब 5th of September को हम टीचर्स डे मनाते हैं. देन थर्ड नंबर, ही वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ही गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान. लाल बहादुर शास्त्री. शास्त्री जी हमारे कंट्री के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर जवाहरलाल नेहरू. सो और उनका जो स्लोगन है वो है जय जवान और जय किसान. फोर्थ नंबर, दिस ग्रेट पोएट एंड फ्रीडम फाइटर was known as the Nightingale of India. She was Sarojini Naidu. Sarojini, Sarojini Naidu. Then fifth number, he was popularly known as Netaji. He gave the slogan Dilli Chalo. मतलब दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस. और उन्हें एक पॉपुलरली नाम से जाना जाता था और वो नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ही वॉज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. ही वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. ही वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल. ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भारत के सबसे पहले गृह मंत्री ये थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर लेसन नंबर 8, आवर लीडर्स. नाउ वी आर ऑन आवर लेसन नंबर 9. इट इज़ ए प्लेइंग एरियाज. जैसे देखो बच्चों, आप हमेशा अपने घर के आसपास खेलते हो. कोई अपने घर के पास कोई ग्राउंड होगा वहाँ पर खेलता है. कोई घर के सामने ही रोड होता है. कुछ रोड्स पर ट्रैफिक होता है, कुछ रोड्स पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता. अकेले सुनसान रास्ते होते हैं, वहाँ पर खेलते हैं. मतलब कोई स्कूल के ग्राउंड पर खेलता है, कोई ओपन ग्राउंड पर खेलता है. घर के आसपास बहुत सारे ऐसे ग्राउंड होते हैं जहाँ पर आप खेलते हो. लेकिन स्पोर्ट्स में जब कॉम्पिटिशन्स होती है वहाँ पर एक एक्चुअल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं. सो वो कौन से स्पोर्ट्स होते हैं और वो कौन से वेन्यू मतलब एरियाज़ होते हैं वो हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं. सो फर्स्ट यहाँ पर ए पॉइंट जो है उसमें लिखा है कि व्हाट आर दिस एरियाज एसोसिएटेड विद डिफरेंट पार्ट स्पोर्ट्स कॉल्ड. यूज़ द हेल्प बॉक्स टू आंसर. फर्स्ट साइकिलिंग का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं वेलोड्रोम. और उसकी स्पेलिंग आप रेफरेंस के लिए हेल्प बॉक्स में यहाँ पर देख सकते हो. एक पिच तैयार किया जाता है साइकिलिंग के लिए. एक फ्लैट पिच होता है और उसे बोलते हैं वेलोड्रोम. सेकंड, स्विमिंग कंपटीशन के लिए जो जगह होती है वो होता है स्विमिंग पूल. एंड यू नो स्विमिंग पूल वेरी वेल. SWIMMING स्विमिंग, POOL पूल. देन यहाँ पर आप इस गर्ल को देख सकते हो. इसने रोलर स्केटिंग पहनी हुई है और ये एक रिंक बनाई जाती है जो रोलर स्केटबोर्ड्स के लिए कारगर साबित होती है, यूज़फुल साबित होती है. देन ये देखो यहाँ पर बॉक्सिंग चल रही है और ये बॉक्सिंग जो चलती है ये कभी भी ओपन ग्राउंड में नहीं ली जाती. बॉक्सिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनका ग्राउंड. और इस तरह का स्क्वायर शेप का एक हाफ
बंद एक ग्राउंड जो होता है जहाँ पर 2 वाइंड्स तैयार की जाती है उसे बोलते हैं रिंग, बॉक्सिंग रिंग। तो इसे तो आप जानते हो। क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअल गेम जहाँ पर चलता है बॉलर द्वारा जहाँ पर बॉल डाली जाती है वो एक जो पिच होता है उस पर वो क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट का पिच, PITCH, पिच। देन कोर्ट, ये है टेनिस कोर्ट या इसे बैडमिंटन कोर्ट भी बोलते हैं। जिस तरह का आपको एक बीच में एक नेट होती है और इस साइड को एक ग्राउंड होता है और सेम कंडीशन अदर साइड को भी होता है जहाँ पर एट ए टाइम 2 प्लेयर्स खेल सकते हैं। अगर डबल्स हो तो एट ए टाइम 4 प्लेयर्स भी वहाँ पर खेल सकते हैं। देन हियर इज़ बी पार्ट ऑफ आवर लेसन। मैच द ट्रॉफी और टूर्नामेंट विद द गेम इट इज़ एसोसिएटेड विथ। यहाँ पर ट्रॉफीज़ जो है मतलब कोई भी गेम जो खेला जाता है वो खेला जाता है उसके कप्स के लिए, ट्रॉफीज़ के लिए। अब किस खेल में कौन सी ट्रॉफी फेमस है ये हम यहाँ पर बी पार्ट में देखने वाले हैं। जैसे देखो ICC वर्ल्ड T20 क्रिकेट, ICC वर्ल्ड T20 ये ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट में होती है। देन डेविस कप जो होता है वो टेनिस में होता है। थॉमस कप जो होता है वो बैडमिंटन में होता है। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा मीन्स फुटबॉल, सो फीफा वर्ल्ड कप जो एवरी 4 ईयर्स में खेला जाता है और दुनिया का ये सबसे फेमस स्पोर्ट है। तकरीबन दुनिया के 193 कंट्रीज़ फुटबॉल गेम खेलते हैं और फीफा वर्ल्ड कप जो है वो फुटबॉल के लिए फेमस है। एंड आइजनहावर ट्रॉफी जो है वो गोल्फ के लिए फेमस है। और आपको एक बात बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्राउंड जो होता है वो गोल्फ का होता है, क्योंकि देयर इज़ नो लिमिट फॉर गोल्फ स्पोर्ट, क्योंकि उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं होती। गोल्फ का जो ग्राउंड होता है वो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज आवर लेसन नंबर 7, 8 and 9 of our 3rd standard GK subject. Thank you.